हेलो दोस्त, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगले नेक्स्ट बार जो वीडियो बनाएंगे फुल डीपी का जो है बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगल पोल जो है उस दिन बता दिया था मैं इसके पीछे वाले वीडियो में। अब जो है आज मैं बताने जा रहा हूँ डबल पोल डीपी, जिसको डीपी बोलते हैं, डबल पोल। तो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, आप लोग जो है नोट कीजिए, आप लोग भी बनाइए। ये 2 पोल हो गया और ये जो है ये जो है टॉप चैनल हो गया। यहाँ पे जो है बेल्टिंग एंगल होता है, ये अपना जो है ब्रेस्टिंग एंगल होता है। ब्रेस्टिंग एंगल यहाँ पे क्लैंप लगाया जाता है बेल्टिंग एंगल में। यहाँ पे जो है डेंजर बोर्ड लगाया जाता है, डेंजर बोर्ड 11 की भी। ये जो है ये डबल पोल जो डीपी होता है ये कंक्रीट होता है। दोनों पोल जो है कंक्रीट होगा पूरा। कंक्रीट के साथ साथ जो है ये मफिंग भी होता है, मफिंग भी होता है। इसका भी जो है पोल का गड्ढा का साइज जो है वो 500 इंटू 500 इंटू 1500 mm होता है, दोनों गड्ढे। ये हो गया। जैसे कि पिछले मैं वीडियो में बताया था, सिंगल पोल में जो है कॉइल अर्थिंग यूज होता है और डीपी में जो है पाइप अर्थिंग। तो इसमें जो है पाइप अर्थिंग यूज होता है। पाइप अर्थिंग है और ये जो है कंक्रीट के वो पोल है दोनों। ठीक है, अब इसमें बताते हैं ये जो है ये इसको बोलते हैं टॉप चैनल बोलते हैं, टॉप चैनल। इसको बोलते हैं बेल्टिंग एंगल बोलते हैं, बेल्टिंग एंगल बोलते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेसिंग एंगल बोलते हैं। ब्रेसिंग एंगल बोलते हैं। इसको बोलते हैं डेंजर बोर्ड बोलते हैं, डेंजर बोर्ड बोलते हैं। 11 के भी लाइन डेंजर बोर्ड, 11 के भी डेंजर बोर्ड हो गया। ठीक है, इसको जो है पाइप अर्थिंग बोलते हैं, पाइप अर्थिंग बोलते हैं। इसको जो है सब नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जब तक देखिए नोट कीजिएगा तभी समझ पाइएगा। नोट कीजिए और इसको जो है एक बार साइड पे जो है प्रैक्टिकली रूप से भी विजिट कीजिए ताकि समझ में आ जाए। ये जो है डिस इंसुलेटर का है सिंबल, डिस इंसुलेटर होता है। और ये जस्ट इसी पे जो है पिन इंसुलेटर होता है। बीच में भी है फिश प्लेट लगता है, यहीं पे जस्ट फिश प्लेट लगता है। क्या हो गया? अभी इसको बोलते हैं 11 के भी
पिन इंसुलेटर, ठीक है, वीडियो दिख रहा होगा। अब आपको हम बता रहे हैं ये टोटल टॉप से बॉटम तक का जो है पोल का डिस्टेंस जो है 8 मीटर है, मतलब 8000 mm, ठीक है। और यहाँ पे जो है वायरवेड वायर यूज किया जाता है, तो ये क्लैम्प टॉप हो जाएगा और बॉटम ये हो जाएगा क्लैम्प। ये वायरवेड वायर हो गया, ये टॉप क्लैम्प हो गया, ये आपका बॉटम क्लैम्प हो गया, ये वायरवेड वायर हो गया, ठीक है। और ये वायरवेड वायर का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से ये बॉटम से लेकर के वायरवेड वायर का जो है बॉटम का डिस्टेंस जो है ये 3000 mm होता है। आपको मैं पिछले वीडियो में सिंगल पोल वाला मैं नहीं बता सका हूँ मैं इसका डिस्टेंस, लेकिन आप समझ जाइए कि उसमें भी जो है बॉटम से लेकर जो जमीन स्थल से लेकर के पोल का जो ऊंचाई है 3 मीटर के ऊपर ही लगाना चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये जो आपका बेल्टिंग एंगल जो बॉटम है वो जो है ये बॉटम जो है यहाँ से ये पोल का जो जमीन लेवल है उससे जो है बॉटम का बेल्टिंग एंगल का जो है डिस्टेंस होना चाहिए 2500 mm होना चाहिए। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो 2500 ये हो गया। और आपका जो है ये गड्ढा जो है पोल का गड्ढा 1500 mm हो गया, ठीक है। और ये आपको जो है जो वायरवेड वायर जो लपेटते हैं वो बहुत सारे क्या है 2 राउंड 5 राउंड लपेट देते हैं, पता चलता है वो 100 mm लपेटते हैं 200 mm, लेकिन एज पर TS टेक्निकल सिस्टम जो बताता है कि 1000 mm कम से कम आपको लपेटना है। ये 1000 mm यहाँ से जो है 1000 mm आपको राउंड अप करना है वायरवेड वायर को, मतलब 1 मीटर तक का। बॉटम जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर का भी मैंने कंप्लेन सुना था कि सर क्लैंप जो है एक साइज का आता है, इसके कारण नहीं एडजस्ट कर पाते हैं हम लोग पोल में। लेकिन क्या है कि देखिए वो लोग क्या है कि 200 mm 300 mm पे लगाना का कोशिश करता है, उसी में चाहता है वाइंडिंग कर ले वायरवेड वायर को लगा दे, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है ड्राइंग जो है अप्रूव किया जाता है, क्योंकि उस पर जो है 1000 mm पे आप जो है टॉप लगाएंगे, उसके जस्ट नीचे 1000 mm पे बॉटम लगाएंगे तो आपका एडजस्ट कर लेगा। अब आइए आप जो है ये टॉप जो है यहाँ से लेकर के जो है इसका डिस्टेंस जो है टॉप बेल्टिंग एंगल का जो है वो 2000 mm 2000 हो गया। अब ये देखिए ये अब इसका डिस्टेंस जो आता है जो ऑलरेडी जो है टॉप और बॉटम जो लगाते हैं बेल्टिंग एंगल, उसका डिस्टेंस जो होता है वो होता है 2000 mm 2000 mm। इसको सीधा कर लेते हैं, 1 मिनट आप नोट कीजिए आप लोग। इसको जो है हम लोग सीधा से ले लेते हैं तब समझ में आएगा आप लोग को। ये क्या है 2000 mm, ठीक है। तो आपका 2000 ये हो गया, 2000 ये हो गया, 4000 हो गया, 4000 और 2500 6500 प्लस 1500 टोटल 8 मीटर का ये अपना जो है पोल है 8000 mm का, ठीक है। अब ये जो है ये कहाँ कौन सा मटेरियल लगेगा ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है हम आप लोग को बता रहे हैं कि कौन कौन सा मटेरियल लगेगा इसमें और कौन कौन सा जो है नट बोल्ट लगेगा। उससे पहले मैं एक अर्थिंग के बारे में बता रहा हूँ। ये जो पाइप अर्थिंग है ये 3 मीटर का होता है, 3 मीटर का होता है, ठीक है। ये पाइप अर्थिंग जो है ये क्लैंप लगता है, इसमें क्लैंप लगाने के बाद जो है ये इस तरह कनेक्ट करना चाहिए। ये इस तरह जो है पोल में जो है यहाँ फर्स्ट कनेक्ट, सेकंड में जो है टॉप बेल्टिंग एंगल को कनेक्ट करना है, थर्ड में जाकर के जो है आपको टॉप चैनल को करना है। ये पाइप अर्थिंग का काम यही है कि पूरा स्ट्रक्चर को जो है
कनेक्ट करके जो है इसको अर्थ का काम करता है। तो अब ये तो आप लोग जो है बना लीजिए, कॉपी बता लीजिए। मैं अब इसका मटेरियल जो है बताने जा रहे हैं, कौन कौन मटेरियल इसमें लगता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए मटेरियल का। पहला में आइए, आपको जो है 8 मीटर पीएससी पोल हो गया और 2 नंबर्स लगते हैं, ठीक है। दूसरा आइटम क्या हो गया? दूसरा आइटम हो गया आपका टॉप ब्रैकेट। टॉप चैनल जो है 2 नंबर्स लगते हैं, ठीक है। तीसरा जो है बेल्टिंग एंगल 2 लगते हैं। चौथा है ब्रेसिंग एंगल 2 लगते हैं, ठीक है। पांचवा में जो है बेल्टिंग ब्रेसिंग हो गया, उसके बाद पांचवा हो गया एक पाइप अर्थिंग लगता है। पाइप अर्थिंग 1 लगता है। छठा हो गया आपका डेंजर बोर्ड हो गया, डेंजर बोर्ड 1 हो गया। सातवां हो गया बायरोडाइड इसमें जो है 3 kg लगेगा। उसका रीज़न ये है कि दोनों पोल में लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है बायरोडाइड में जो लगते हैं मटेरियल वो टॉप और बॉटम में क्लैंप लगते हैं, ठीक है। तो इसमें बायरोडाइड वायर टॉप क्लैंप ये हो गए 2 और 4, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए। 4 टॉप हो गए और बारवेड वायर बॉटम क्लैंप ये 4 हो गए हैं, ये ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये बारवेड का टॉप में जो है 2 यहाँ लगेंगे, 2 यहाँ लगेगा। अगर पेयर में आप लिखते हैं तो पेयर में मतलब एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ, पेयर मतलब 2 होता है, ठीक है, ये समझ लिए। उसके बाद 10 नंबर में आइए, ये टॉप चैनल है, उसमें लगते हैं 11 kV डिस्क इंसुलेटर, ये 6 नंबर्स लगते हैं क्योंकि लाइन डीपी होता है। 11 नंबर में 11 kV पिन इंसुलेटर ये 3 नंबर्स लगते हैं, ठीक है। और इसमें जो है फिश प्लेट भी लगते हैं। फिश प्लेट जो है 6 नंबर्स लगते हैं। फिश प्लेट का काम रहता है कि दोनों चैनल को जो है जोड़ के रखना, और जो है बीच में उसका फिश प्लेट के बीच में होल रहता है, उसमें जो है पिन इंसुलेटर डाल करके हम लोग जो है जम्परिंग का काम में लाते हैं उसको, ठीक है। अब इसमें जो है GI वायर भी जो होता है, GI वायर होता है 8 SWG वायर, ये 13 नंबर 8 SWG वायर। ये जो है ये हो गया आपका 2 मीटर 4 मीटर और 4 4.5 2.5 मीटर इधर हो गया, तो 6.5 मीटर हो गया। 6.5 मीटर का जो है आप इसमें 7 मीटर वायर भी यूज कर सकते हैं। केजी में होगा तो इसका केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद जो मटेरियल लगेंगे, अब यहाँ से आइए, बेल्टिंग ब्रेसिंग हो ही गया आपका। अब इसमें बेल्टिंग का जो है यहाँ पे आइए, टॉप क्लैंप फॉर बेल्टिंग एंगल, ठीक है। बेल्टिंग एंगल में 2 क्लैंप लगेंगे, 2 नंबर्स। बॉटम क्लैंप और बेल्टिंग एंगल ये भी 2 लगेंगे।
दो क्लैंप मतलब एक यहाँ क्लैंप एक यहाँ, और ये टॉप का क्लैंप हो गया और ये बॉटम का क्लैंप हो गया, ये दोनों आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं हम लोग डेंजर बोर्ड। डेंजर बोर्ड का भी बैक क्लैंप लगेगा, बैक क्लैंप फॉर डेंजर बोर्ड। डेंजर बोर्ड ये भी 1 नंबर्स लगेंगे, क्योंकि अपना डेंजर बोर्ड जो है 1 नंबर्स है, इसीलिए जो है ये 1 नंबर्स लगेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, पाइप अर्थिंग भी हो ही गया, इसमें सारा मटेरियल अपना हो गया। अब आते हैं हम लोग नट बोल्ट पे। नट बोल्ट पे आते हैं। पहला नट बोल्ट जो है आपका टॉप से आइए, ये टॉप में जो है टॉप चैनल का नट बोल्ट आइए। टॉप चैनल का जो नट बोल्ट है 16x200 mm। ठीक है, इसका क्वांटिटी 4 रहेगा। ठीक है, दूसरा में आइए, ये टॉप का आपका हो गया, ये हो गया, ये 16x200 हो गया 200 mm 4। ठीक है, अब ये बेल्ट एंगल जो है उसका बैक क्लैंप, तो इसका बैक क्लैंप का जो है 16x65 mm। ये हो गया अपना 2 यहाँ हो गया, 2 4 2 6 2 8 हो गया। ठीक है, ये 8 नंबर्स हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपका रहेगा कि ब्रेसिंग जो लगाते हैं उसमें कौन सा नट बोल्ट लगता है। तो ब्रेसिंग में देखिए एक इस पॉइंट पे लगेगा नट बोल्ट। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, टोटल गिनिए 1 2 3 4 5, टोटल जो है 5 नट बोल्ट लगेंगे, जिसका साइज होगा 16x35 या 16x40 भी लगा सकते हैं। आपके स्कोप में अगर 35 नहीं है तो 16x40 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इसका नट बोल्ट हम लोग जो है डिसाइड कर लेते हैं। 10-60 का जो है बैरो डायम लगेगा, 10x60 mm। ये आपका बॉटम में जो है 4 लगेगा, 4 टॉप में लगेगा, 2 4 4 8 नट बोल्ट हो गया। ये हो गया बैरो डायम का हो गया। अब आइए डेंजर बोर्ड जो है, डेंजर बोर्ड में जो है आप पिछले वीडियो में ही बताए थे 8x50 mm का जो है डेंजर बोर्ड में जो है लगाया जाता है, वो 2 नंबर्स लगता है। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ये जो आपका पाइप अर्थिंग है। ठीक है, पाइप अर्थिंग अगर क्लैंप के साथ आ रहा है आपको, इसमें अगर नट बोल्ट सेट में दे रहा है स्टोर वाला तब तो ठीक है, नहीं तो इसका जो नट बोल्ट है उसका भी साइज जो है आपको बता दे रहे हैं 16x40, नोट कर लीजिए 2 नंबर्स लगेगा। ठीक है, या अगर आपके स्कोप में नहीं है तो 1640 का तो 1665 भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जब नट बोल्ट कीजिएगा ये जो पूरा विथ वाशर के साथ लगाइएगा, इसमें वाशर जो है एकदम कंप्लीट नट बोल्ट विथ वाशर। इसमें वाशर जो है स्प्रिंग वाशर भी आते हैं और फ्लैट वाशर भी आते हैं, दोनों यूज करना है आपको। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। ये डीपी का हो गया, डायग्राम हो गया, और आप लोग को ये जो डिस्टेंस जो है वो भी मैं बता दिया हूँ, और पोल का डिस्टेंस जो है मैं बता रहा हूँ। एक पोल से दूसरे पोल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1500 mm। ठीक है, बहुत लोग इसको बोलते हैं 5 फीट बोलते हैं। यही है कि DTR में जो है इसका डिस्टेंस जो होता है 8 फीट वो लोग बोलते हैं, 2440 mm होता है। ठीक है ना, यहाँ जो है DP का डबल पोल DP जो होता है, लाइन DP, वो 1500 mm पे होता है एक दूसरे का पोल का डिस्टेंस। ठीक है, मफिंग की बात होती है, मफिंग में बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मफिंग जो होता है वो 300 mm का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। मफिंग का जो होता है वो 300 mm में होता है। ठीक है ना, और दूसरी चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये जो आपका जो पिन इंसुलेटर है, ये टॉप का पिन इंसुलेटर है, तो ये जो एक दूसरे पिन इंसुलेटर का जो डिस्टेंस होता है वो 1070 होता है।
1070 होता है डिस्टेंस होता है। अब तो सारा कुछ मैं बता दिया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। आप लोग जो है नोट कर लीजिए इसको, और साइट पे भी जाइए, साइट पे भी विजिट कीजिए, और इसको जो है साइट पे जा कर के प्रैक्टिकली कीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। और ये आपका थ्योरी है, थ्योरी को ले जा करके वहीं प्रैक्टिकली के रूप में इसको उतार दीजिए। उसके बाद फिर देखिए क्वालिटी 100% हो जाएगा, ठीक है। तो आज आप लोग का जो है डीपी का जो है मैं बता ही दिया हूँ। इसे आज के लिए जो है इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं DTR का बता दूंगा आपको। DTR में भी बहुत सारे मैं बताऊंगा। स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, क्या है कि 9 मीटर में थोड़ा सा अलग हो जाता है, रेल पुल में अलग हो जाता है, और 8 मीटर PSC पुल पे जो 25 kV 63 kV DTR का, ये सब मैं बता दूंगा आपको। तो आज जो है डबल पुल में जो है DP का बता दिया हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी होता है DP होता है डबल पुल, TP होता है, 4 पुल होता है। उसका मटेरियल का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस जो है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है 3000 पे जो है बारहूडा आपको, ये सिंगल पुल में मैं नहीं बताया था इसका डिस्टेंस, लेकिन इस बार जो है नोट कर लीजिएगा आप लोग का, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना।